माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें शहद जैसी मिठास होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले माँ कहना सीखता है। एक माँ ही है जो तुम्हारे बुरे और अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ होती है। जब आप किसी दर्द में या फिर किसी तकलीफ में होते हो, तब आपके होठों पर सबसे पहले जो नाम आता है वो है माँ। माँ अपने में एक ऐसा विश्वास है जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, मगर माँ आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। फिर भी बहुत से लोग अपनी माँ के त्याग को क्यों भूल जाते हैं? हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है और बच्चे अपनी माँ के इस त्याग को क्यों भूल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे ब्यूटी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है और उसका पालन पोषण करती है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के लिए वो दिन सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता है। मगर इस खुशी के पीछे का दर्द कोई नहीं समझ सकता कि एक माँ ने अपने बच्चे को पैदा करने में कितनी कठिनाइयां झेली है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के अनुसार एक बच्चे को जन्म देते समय महिला को 20 हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द होता है, और माँ उस दर्द को खुशी खुशी सह लेती है। ये है माँ। प्रकृति का एक अजीब सा ही चमत्कार है। जब बच्चा बीमार या किसी परेशानी में होता है तब बच्चे के मुंह से सिर्फ माँ शब्द ही निकलता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसके सबसे करीब होती है। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। वही माँ उसके लिए एक अजनबी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उस माँ का प्यार कम हो जाता है, या उस बच्चे को लगता है कि माँ मेरी बहुत बूढ़ी हो गई है, अब मैं कैसे उसका ख्याल रखूंगा, या फिर उसकी माँ उस पर एक बोझ बन जाती है? माँ वो शख्सियत है जो अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाती है और अपने बच्चों को दुखी देखकर दुखी हो जाती है। जब एक माँ का बच्चा दुखी होता है और उसके पास कोई नहीं होता है तो उसका साथ देने के लिए एक माँ ही होती है जो हमेशा अपने बच्चे के साथ होती है। एक माँ ही होती है जो पिता की डांट से अपने बच्चे को बचाती है। एक माँ ही होती है जो अपने हिस्से की रोटी भी अपने बच्चे को खुशी खुशी दे देती है। माँ वो होती है जो एक आवाज लगाने पर दौड़ी चली आती है। माँ के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। क्या इसके बदले में माँ को वो प्यार और इज्जत मिल पा रही है? इसका जवाब है नहीं। आज के कलयुग में माँ को वो प्यार और इज्जत नहीं मिल पा रही है जिसकी वो हकदार है। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि माँ को अपने बच्चों से वो प्यार नहीं मिल पाता है जो उसका अधिकार है। हमने इस सवाल को बहुत से लोगों से पूछा और सभी ने लगभग एक सा ही उत्तर दिया। माँ हमारे कामों में दखल देती है। माँ एक बात को 2-3 बार पूछती है और ये बात मुझे पसंद नहीं है। माँ हमें सभी कामों में टोकती रहती है। माँ अभी भी हमें बच्चा समझती है। माँ को कुछ भी समझ नहीं आता है। माँ मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रही है, वगैरह वगैरह। मैं उन सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम सब छोटे होते थे और अपनी माँ से एक सवाल को 10 बार पूछते थे, तब तुम्हारी माँ हर बार उसका जवाब हंस कर देती थी। और आज तुम्हारी माँ एक प्रश्न को 2-3 बार पूछ रही है तो तुम्हें कष्ट हो रहा है। ये वही माँ है जिसने तुम्हें जिंदगी का पहला ज्ञान दिया था, तुम्हें जमीन पर पहला कदम रखना सिखाया था, और जिसने तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान करनी सिखाई थी। और आज तुम बोलते हो कि तुम्हारी माँ को कुछ समझ नहीं आता है। माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दे देती है, यहाँ तक अपनी जिंदगी के वो खुशनुमा पल भी अपने बच्चों के लिए न्योछावर कर देती है। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। हमारे वेदों में भी लिखा है, अगर कोई भी अपनी माँ का अनादर करता है या उसे खुशियों से वंचित रखता है तो उस व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलती है, चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले। माँ तो वो है जो अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाए। तो फिर किस बात का गिला शिकवा रखते हो? अपनी माँ के चरणों को ही स्वर्ग समझो और सबसे पहले अपनी माँ की खुशी के बारे में ही सोचो, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आगे भी ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।